वेलकम टू इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। आज से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन विद C++ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका कोड है BCS054। आज से हम उसकी यूनिट 1 इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा लेक्चर 1 है। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बार इसका सिलेबस देख लेते हैं। हमारी यूनिट है इंट्रोडक्शन, फर्स्ट यूनिट द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी, एनकैप्सुलेशन, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, जेनरोसिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडलिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडलिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग, इंट्रोडक्शन टू UML, कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ द UML एंड आर्किटेक्चर। ये सारे टॉपिक्स हम आने वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन। आप लोग बस पेन और पेपर लिख बैठ जाएं ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करें आप वो साइड बाय साइड नोट करते चलें शॉर्ट में, ताकि जब आप रिवीजन करने बैठे नोट से तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट पोर्शन पर ही फोकस करें। आने वाले लेक्चर्स में कोड्स भी होंगे। C++ है तो कोड्स तो होंगे ही ऑब्वियसली। तो जो भी कोड्स हम डिस्कस करें आप वो प्रैक्टिस करके देखिएगा, ताकि एग्जाम टाइम पे आपको बिल्कुल भी डाउट्स ना हो रहे हो, बिल्कुल भी टेंशन ना हो रही हो कि कोड्स तो आते नहीं है तो कैसे होगा पेपर। मैं आपको अभी से क्लियर करती चलूँ, जो हमारा इस सब्जेक्ट का पेपर आता है उसमें क्वेश्चंस ना तो कम्प्लीटली थ्योरी बेस्ड होते हैं ना ही कम्प्लीटली कोड बेस्ड होते हैं। सारे ही क्वेश्चन आपको मिक्स्ड मिलेंगे, हाफ थ्योरी एंड हाफ कोड। तो आपको दोनों पे ही फोकस करना होगा, स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। इस सब्जेक्ट में आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच सकते कि हाँ एग्जाम टाइम पे पढ़ लेंगे हो जाएंगे पास, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी सब्जेक्ट है और इसमें क्वेश्चंस भी बहुत ट्रिकी पूछे जाते हैं। और अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स देखते हैं जो भी आने वाले हैं टाइम टू टाइम, उनका रिवीजन करते हैं, जो भी कोड्स होंगे उनके प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही होगी एग्जाम टाइम। आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से होगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर विद मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन। तो पहले समझते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन ये सब्जेक्ट का नेम है, तो सिस्टम डिजाइन से मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, ये तो हमने जावा में भी देखा था, लास्ट सेमेस्टर में भी आप पढ़ चुके होंगे। बट सिस्टम डिजाइन, व्हाट डज इट मीन्स? सिस्टम डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, डिजाइनिंग, टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और प्रोग्राम। सिस्टम डेवलपमेंट कह लो या सिस्टम डिजाइन कह लो, सेम ही चीज है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम न्यू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या फिर कोई न्यू प्रोग्राम को हम डिफाइन भी कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, टेस्ट करके देख रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये पूरा जो प्रोसेस है कि जैसे आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाते हो, डेवलप करते हो, तो सबसे पहले आप डिफाइन करते हो कि आप क्या बना रहे हो, उसके बाद आप डिजाइन करना स्टार्ट करते हो कि वो कैसा दिखेगा, उसका लेआउट कैसा होगा, कौन से फीचर सेट करने हैं, कौन से नहीं करने। उसके बाद आप बार बार उसको टेस्ट करके देखते हो कि कोई बग तो नहीं है, कोई फंक्शनैलिटी में कोई एरर तो नहीं आ रहा। उसके बाद एट लास्ट आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम सिस्टम डिजाइन या सिस्टम डेवलपमेंट कह रहे हैं। अब सिस्टम को डेवलप करने के लिए टूल्स की तो नीड होगी ही। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है हमारी, चाहे C++ हो, C हो, जावा हो, वो सब हमारे टूल्स हैं टू डेवलप सिस्टम। तो देयर आर बेसिकली टू मेन अप्रोचेस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो अब सिस्टम को डेवलप करने के लिए, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमारे पास दो मेन अप्रोच होते हैं। एक है हमारा प्रोसीजरल, दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। The procedural approach to programming focuses on using functions or procedures to perform specific tasks. ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग मॉडल है जिसका पूरा फोकस फंक्शंस पे या प्रोसीजर्स जिन्हें हम कह सकते हैं उस पे होता है, टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। यानी कि अगर इसको कोई टास्क परफॉर्म करना है तो ये डायरेक्ट फंक्शन बना देता है उसका। हर एक टास्क के लिए ये एक फंक्शन, एक सेपरेट फंक्शन बनाता है। फंक्शन वो होते हैं जो कोई टास्क परफॉर्म करें,
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको 2 नंबर को ऐड करना है तो आपने एक सम नाम का फंक्शन बना दिया. इट फॉलोज अ स्टेप बाय स्टेप मेथड. ये एक स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉलो करता है. ब्रेकिंग अ प्रोग्राम इनटू स्मॉलर पार्ट्स दैट रन इन सीक्वेंस. इसमें क्या होता है, इसमें आप एक बड़ा सा प्रोग्राम है, आपका मेन प्रोग्राम है, आप उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, यानी कि उसको छोटे छोटे फंक्शंस में या छोटे छोटे प्रोसीजर्स में ब्रेक कर देते हो और फिर वो सारे फंक्शंस एक एक करके एक सीक्वेंस में रन होते हैं. ये होता है हमारा प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. बेसिकली हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोग्राम बनाने का फंडा क्या होता है. आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है, देन आपको उसको सॉल्व करना होता है बाय मेकिंग अ प्रोग्राम फॉर इट, राइट. तो वही चीज़ है, आप एक प्रोग्राम बनाना है, आपको एक प्रॉब्लम दी गई है, आपको उसको सॉल्व करना है बाय मेकिंग अ प्रोग्राम. तो प्रोग्राम में आपको बहुत सारे टास्क होते होंगे आपके, राइट, कि आपको इतने सारे टास्क परफॉर्म करने हैं. तो हर एक टास्क के लिए इस अप्रोच में एक फंक्शन बना दिया जाता है. तो एक पूरे प्रोग्राम को आपके जितने भी टास्क हैं उसके बेसिस पे छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर वो जो फंक्शंस हैं वो एक एक करके एक सीक्वेंस में रन होते हैं. Basically, in this approach, a main program can be divided into many functions where each function is connected to another function to complete the overall goal of the program. तो इसमें यही अभी मैंने आपको समझाया कि जो हमारा मेन प्रोग्राम है उसको हम डिवाइड कर देते हैं बहुत सारे फंक्शंस में, बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस में. किसके बेसिस पे? जितने उसमें टास्क हों उतने फंक्शंस में हम उसे डिवाइड कर देते हैं और हर एक फंक्शन जो है वो दूसरे फंक्शन से कनेक्टेड होगा ताकि ओवरऑल गोल जो है हमारे प्रोग्राम का हम उसे कंप्लीट कर सकें. ओवरऑल जो एम है हम उसे अचीव कर सकें. जब फंक्शंस आपस में कनेक्ट होंगे तभी वो एक सीक्वेंस में रन हो सकते हैं. टू परफॉर्म एनी टास्क अ सेट ऑफ फंक्शन इज कंपलसरी. किसी भी टास्क को अगर आपको परफॉर्म करना है इस प्रोग्रामिंग मॉडल में तो आपको फंक्शन बनाना कंपलसरी है. कॉमनली नोन एज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर कोबोल, फॉर्टन एंड सी. कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसमें हमने प्रोसीजर ओरिएंटेड मॉडल का यूज करा है, इस अप्रोच का यूज करा है. तो वो कौन सी है? कोबोल, फॉर्टन एंड सी. फोकस ऑन डूइंग थिंग्स. इस अप्रोच में बेसिक फोकस हमारा टास्क को करने पे ही होता है, चीजों को करने पे होता है, उनके एल्गोरिदम्स वगैरह पे. लार्ज प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्रोग्राम्स नोन एज फंक्शंस. अभी हमने वही पॉइंट समझा था कि हमारा जो मेन प्रोग्राम है या हम कह सकते हैं जो लार्ज प्रोग्राम्स होते हैं उसे हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उन पार्ट्स को हम फंक्शन कह रहे हैं. मोस्ट ऑफ द फंक्शंस शेयर ग्लोबल डेटा. फंक्शंस आपस में कनेक्टेड होते हैं तो वो ग्लोबल डेटा शेयर कर सकते हैं आपस में. डेटा मूव्स ओपनली अराउंड द सिस्टम फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन. जो फंक्शंस हैं वो डेटा को शेयर करते हैं, तो जो डेटा है हम कह सकते हैं कि इट मूव्स ओपनली अराउंड द सिस्टम. जो डेटा है वो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पे आराम से मूव कर सकता है. फंक्शंस ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. जो फंक्शंस हैं वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. इट यूजेस टॉप डाउन अप्रोच इन प्रोग्राम डिजाइन. प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए ये टॉप डाउन अप्रोच का यूज करता है. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कोड इनटू ऑब्जेक्ट्स that contain both data and functions. ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग मॉडल है जिसमें हम जो डेटा है और फंक्शंस हैं वो दोनों एक ही सिंगल यूनिट में स्टोर कर देते हैं जिसे हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट. यानी कि ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम अपने कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बाय स्टोरिंग इट इनटू अ सिंगल यूनिट कॉल्ड ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कंटेन डेटा या फिर हम जिसे कह सकते हैं इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस जिसे हम कह सकते हैं कि एक्शंस इन द फॉर्म ऑफ मेथड्स. तो ऑब्जेक्ट में जो डेटा रहेगा वो हम एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में स्टोर करेंगे और जो फंक्शंस होंगे यानी कि द एक्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम या टू परफॉर्म एनी टास्क उसको हम मेथड्स के फॉर्म में स्टोर करेंगे. यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ वे ऑफ डिजाइनिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट यूजेस ऑब्जेक्ट्स टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ थिंग्स. ये एक ऐसा तरीका है प्रोग्राम्स को डिजाइन करने का जिसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको यूज किया जाता है रियल लाइफ थिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. दीज ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर टू परफॉर्म टास्क. जैसे प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंक्शंस आपस में इंटरेक्ट करते थे, आपस में कनेक्टेड होते थे. इसमें ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, आपस में कनेक्टेड होंगे.
ताकि वो कोई टास्क परफॉर्म कर सके। और इसमें हम ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ थिंग्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट्स को हम कह सकते हैं कार, डॉग, बुक, कोई भी चीज ऑब्जेक्ट हो सकती है, कोई पर्सन, कोई थिंग, एनिमल, हम एज एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक हमने एनिमल नेम की कोई क्लास बनाई तो उसके ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं काउ, डॉग, कैट। तो यहाँ पर रियल लाइफ थिंग्स जो हैं उनको हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए। इंटरेक्शंस मतलब जो भी एक्शंस ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर सकता है, यानी कि अगर डॉग ऑब्जेक्ट है तो वो अपनी टेल को हिला सकता है, जिसे हम कहते हैं वैगिंग अ टेल। कार अगर ऑब्जेक्ट है तो वो अपने इंजन को स्टार्ट स्टॉप कर सकती है, तो वो एक्शंस हुए, तो उन्हीं को हम इंटरेक्शंस कह रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स आर द इंस्टेंसेस ऑफ क्लास विच ऑल्सो डिटरमाइन देयर टाइप्स। जो ऑब्जेक्ट है वो एज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास है, तो क्लास से ही हमें पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट का क्या टाइप है। क्लास एनिमल है तो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं कैट, डॉग। अगर हमारी क्लास जो है वो कार है तो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं BMW, मर्सिडीज। देन मोस्ट यूज्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर जावा, C++, एक्सेट्रा। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो हमारी है जावा, जो कि हमने लास्ट सेम में पढ़ा था, देन C++, एक्सेट्रा। फोकसेस ऑन डेटा रेदर देन प्रोसीजर और फंक्शंस। जो ये वाला हमारा प्रोग्रामिंग मॉडल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसका पूरा फोकस फंक्शंस और प्रोसीजर्स पे ना होके डेटा पे रहेगा। इन प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो प्रोग्राम्स हैं हम उन्हें डिवाइड करते हैं ऑब्जेक्ट्स में और क्लासेस में। फंक्शंस, इसमें जो फंक्शंस हैं वो क्या कर रहे हैं, दैट कैन ऑपरेट ऑन डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फंक्शंस वो हैं जिनकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, दैट आर यूज्ड टू मैनिपुलेट डेटा of an object. Data is hidden and cannot be accessed by external functions. जो डेटा है वो हमारा इसमें hidden रहेगा, external functions उसे access नहीं कर सकते। New data and functions can be easily added whenever necessary. हम new data को और functions को इसमें easily add कर सकते हैं using inheritance concept, जो कि हम आगे समझेंगे। It uses bottom up approach in program design. प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए ये बॉटम अप अप्रोच का यूज करता है। अब हम समझते हैं एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फर्स्ट, मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी से क्या मतलब हुआ कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्राम को हम ब्रेक कर रहे हैं इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट पार्ट्स, यानी कि ऑब्जेक्ट दैट कैन बी इजीली मेंटेन्ड एंड अपडेटेड। हम एक पूरे प्रोग्राम को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं जिनको हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, और वो जो स्मॉल पार्ट्स हैं हम उन्हें इजीली मेंटेन कर सकते हैं और कभी भी अपडेट कर सकते हैं, तो दैट्स मॉड्यूलैरिटी। रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी मतलब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो अलाउ करती है टू क्रिएट द रीयूजेबल कोड्स, विच मीन्स यू कैन यूज द सेम कोड इन मल्टीपल प्रोग्राम्स। आप एक ही कोड को बहुत सारे प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हो यूजिंग दिस अप्रोच। इजियर मेंटेनेंस। विद OOP it's easier to modify or update a program because you only need to change the affected object. इसको हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं, इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं प्रोग्राम को कभी भी, क्योंकि हमें सिर्फ वो अफेक्टेड ऑब्जेक्ट को ही चेंज करना होगा, पूरे प्रोग्राम को चेंज करने की नीड नहीं है। फास्टर डेवलपमेंट। OOP enables faster development because you can create programs from existing objects and classes. में आप ऑलरेडी दूसरे ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का यूज कर सकते हो, आपको हर बार उनको वापस से बनाने की नीड नहीं है, तो इसकी हेल्प से जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो फास्टली डेवलप हो सकते हैं। एनहांस सिक्योरिटी। ये बहुत अच्छी बेटर सिक्योरिटी ऑप्शंस प्रोवाइड करता है बाय हाइडिंग द सेंसिटिव डेटा विद इन ऑब्जेक्ट्स एंड कंट्रोलिंग एक्सेस टू इट। डेटा को हाइड करके और उसके एक्सेस को कंट्रोल करके ये बहुत अच्छे से सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं कुछ लिमिटेशंस। डीबगिंग कॉम्प्लेक्सिटी। अब मैसेज बेस्ड कम्युनिकेशन जो हो रहा है ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ऑब्जेक्ट जो हैं वो आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, बाय सेंडिंग द मैसेजेस, तो उनको
ट्रेस करना और डीबग करना काफी हार्ड होता है। मेमोरी रिक्वायरमेंट, ओप रिक्वायर्स मोर मेमोरी टू प्रोसेस कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ये बहुत ज्यादा मेमोरी की इसको रिक्वायरमेंट होती है कॉम्प्लेक्स सिस्टम को प्रोसेस करने के लिए। परफॉर्मेंस, ओप रन्स स्लोअर देन ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी लो ही रहती है। रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटी, नॉट ऑल रियल वर्ल्ड एंटिटीज कैन बी नीटली क्लासिफाइड इनटू क्लासेस एंड सब क्लासेस। सारी जो रियल वर्ल्ड एंटिटीज हैं उनको हम क्लासेस और सब क्लासेस में डिवाइड नहीं कर सकते, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है कभी कभी। कोड रीयूजेबिलिटी चैलेंजेस, reusing code is not always possible. Building on existing code can require extra overhead. हर बार आप कोड को रीयूज नहीं कर सकते, that's not possible. और जो कोड एग्जिस्ट कर रहा है उसको ही बिल्ड आपको अगर करना पड़ रहा है बार बार, तो उससे ओवरहेड एक्स्ट्रा आपको रिक्वायर्ड है। जो काम है वो और ज़्यादा बढ़ ही रहा है उसकी वजह से। तो ये कुछ हमारी लिमिटेशंस और एडवांटेजेस थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बीच का डिफरेंस। यही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉइंट 1, जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसका पूरा फोकस होता है फंक्शंस पे, प्रोसीजर्स पे, जबकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसका पूरा फोकस होता है डेटा पे। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो प्रोग्राम्स हैं हम उनको फंक्शंस में डिवाइड करते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो प्रोग्राम्स हैं हम उनको ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस में डिवाइड करते हैं। डेटा मूव्स ओपनली बिटवीन फंक्शंस। जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें जो डेटा है वो इजीली एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन के बीच में ट्रांसफर हो सकता है, मूव कर सकता है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें जो डेटा है वो हिडन रहता है और एक्सटर्नल फंक्शंस उससे एक्सेस नहीं कर सकते। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजेस टॉप डाउन अप्रोच फॉर प्रोग्राम डिजाइन and object-oriented programming uses bottom-up approach for program design. Functions transform data from one form to another. Procedural-oriented programming में जो functions हैं वो data को transform कर सकते हैं एक form से दूसरे form में, लेकिन जो object-oriented programming है उसमें जो functions हैं यानी कि हम कह सकते हैं methods that operate on objects data, वो object के data के ऊपर operate करने के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि उनको change करने के लिए, update करने के लिए या ऑल्टर करने के लिए बनाए जाते। फंक्शंस शेयर ग्लोबल डेटा। प्रोसीजरल ओरिएंटेड में जो फंक्शंस हैं वो ग्लोबल डेटा शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है उसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अलग डेटा होगा, दे कंटेन देयर ओन डेटा। जो हमारा प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसके फोकस्ड होता है पूरा का पूरा फंक्शंस पे या फिर प्रोसीजर्स जिसे हम कह सकते हैं, और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है दे रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड इंटरेक्शंस। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो डेटा है वो लेस सिक्योर्ड होता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो डेटा है वो मोर सिक्योर्ड होता है, क्योंकि उसमें डेटा जो है वो हिडन रहता है हमारा। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो प्रोग्राम्स हैं उनको मेंटेन करना काफ़ी हार्ड होगा, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो प्रोग्राम्स हैं उनको मेंटेन करना ईजी होता है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल्स हैं हमारे कोबोल, फॉर्टेन एंड सी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के एग्जाम्पल्स हुए हमारे जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन। प्रोसीजरल ओरिएंटेड यूज द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, वेयर एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज हॉलिस्टिक अप्रोच, यानी कि ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो नहीं करता। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको बर्डन ना फील हो कि लास्ट में बहुत सारा रिवीजन के लिए हो गया कंटेंट। लेक्चर बाय लेक्चर आप रिवाइज करते चलिएगा, प्रिपेयर करते चलिएगा। एंड आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।